दबस्तान लखनऊ। दबस्तान लखनऊ की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत इसकी ख़ारजियत है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जैसे दबस्तान दिल्ली की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत उसकी दाखिलियत है, तो वैसे ही दबस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियत जो है इसके मुतज़ाद जो है वो इसकी जो है इसकी ख़ारजियत है। यानी जहाँ दबस्तान दिल्ली की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत इसकी दाखिलियत है, वही लखनऊ दबस्तान की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत जो है वो इसकी ख़ारजियत है। अब दाखिलियत से मुराद क्या है वो तो अब जान गए दबस्तान दिल्ली जब हम पढ़ रहे थे। अब ख़ारजियत से क्या मुराद है? ख़ारजियत से मुराद ये है कि शोरा अपनी दिली कीफ़ियात और वारदात क़ल्बी से ज़्यादा ख़ारजी मौज़ूआत, मनाज़िर, किरदार और वाक़ात वगैरह का बयान करते हैं। यानी दबस्तान दिल्ली की शायरी जो है वो ख़ारजी दुनिया की तर्जुमानी करती है। अब दबस्तान लखनऊ में ख़ारजियत क्यों है? जैसे पहले मैंने आपको बताया कि दबस्तान दिल्ली में दाखिलियत क्यों है, वो तो आप समझ गए। अब दबस्तान लखनऊ में ख़ारजियत क्यों है, हम अब उस पर बात करेंगे। लखनऊ में शायरी का रिवाज उस वक़्त हुआ जब मुग़ल सल्तनत का ज़वाल हो रहा था। यानी लखनऊ में शायरी का रिवाज उस वक़्त हुआ जब मुग़ल सल्तनत का ज़वाल हो रहा था। अब जब मुग़ल सल्तनत का ज़वाल हो रहा था और सल्तनत नवाबी और जागीरदारी जो है वो सिमटी जा रही थी, लेकिन लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों की तरह लखनऊ को लुटते हुए नहीं देखा। वहाँ बार बार दिल्ली की तरह लखनऊ को नहीं लूटा गया और वहाँ पर वो जो गिरती हुई हुकूमत, नवाबदारी वगैरह, जागीरदारी वगैरह, वो अगर सिमटी भी जा रही थी तो लखनऊ वालों ने क्या किया कि उन्होंने उस गिरती हुई हुकूमत को संभालने और लुटती हुई दौलत को बचाने के लिए जदोजहद के बजाय उन्होंने क्या किया, हरकत व अमल से काम लेने के बजाय उन्होंने गमों से फरार हासिल किया। अहले लखनऊ को भी दिलों पर जो है बोझ होने के बावजूद अपने आप को धोखा देने के लिए खुशियों का इजहार किया। उन्होंने दिल्ली वालों की तरह अपने अंदर दाखिल होके जो है अपने मन में डूबकर सुराग पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने खुशियों में ही वो सारे दर्द व गम जो है गम गलत करने के लिए खुशियों का रक्स और मौसीकी की महफिलें सजाकर अपने आप को मस्त कर देने का रास्ता इख्तियार किया। इससे भी एक कदम आगे शायरों ने जागीरदारों और नवाबों के रुझानात को देखते हुए सिर्फ हुस्न इश्क और इससे भी ज़्यादा हवस का इजहार किया। यानी शायरी में जो है शायरी सिर्फ लज़्ज़त पर जो है सिमट के रह गई। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली की शायरी और लखनऊ की शायरी वो जो है अलग अलग, यहाँ पर उनका जो गालिब रुझान था, उनका गालिब रुझान दाखिलियत थी, इनका गालिब रुझान ख़ारजियत थी। उन्होंने अपने दिल में डूबकर सुराग की ज़िंदगी पाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जो है ऐसा नहीं किया। लखनऊ वालों ने अपने आप को मस्त रखने के लिए रक़्स और मौसीकी की महफ़िलें सजाई। अब दिल्ली और लखनऊ दोनों दबस्तानों में कुछ मुश्तरका ख़ुसूसियात भी मिलती हैं। यानी लखनऊ के कुछ शायरों के यहाँ दाखिलियत के नमूने मिलते हैं और दिल्ली के कुछ शायरों में ख़ारजियत के नमूने मिलते हैं। इसलिए कुछ नक़ादों ने, जिनमें आबिद अली आबिद, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी और खलीलुर रहमान आज़मी वगैरह शामिल हैं, इन दबस्तानों के वजूद को फ़र्ज़ी करार दिया है। यानी इन नक़ादों ने कहा है कि नहीं, शायरी में दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ को जो है ख़ारिज इम्कान करार दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक फ़र्ज़ी नाम है, ये एक इनका वजूद जो है वो फ़र्ज़ी है। तो लेकिन जब हम शायरी को बगौर जब हम मुताला करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिल्ली की शायरी लखनऊ की शायरी से जो है अलग हमें दिखती है। उनमें अलग खुसूसियात, अलग खूबियाँ और खामियाँ इन दोनों दबस्तानों में हमें देखने को मिलती हैं। तो दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ, यानी पहले मैंने आपको दबस्तान के बारे में बताया कि दबस्तान क्या होता है, दबस्तान किसे कहते हैं और किन वजूहात की, किन शराइत की वजह पर हम एक मखसूस इलाके की उदबा व शोरा की शायरी और नस्री तख्लीक़ात को, उन शोरा को, उनकी नस्री और शायरी तख्लीक़ात को उस इलाके में जो एक मखसूस इलाके में होते हैं उनको हम कैसे दबस्तान का नाम देते हैं, नंबर 1। और उसके बाद फिर दबस्तान दिल्ली क्या है, दबस्तान दिल्ली की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात क्या हैं और दिल्ली का शायर किस ढंग से सोचता है, उसका गालिब रुझान क्या है, उसका जो ज़हनी झुकाव क्या है,
और उसकी शहरी ज़ुबान क्या है, और उसके बाद फिर हमने दबस्तान लखनऊ पर भी बात की। तो आज यहाँ तक ही, और इसके आगे जो वीडियोज़ बनेंगे, आगे भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जितने भी वीडियोज़ मैंने कोरोना वायरस के दौरान बनाए उर्दू निसाब के हवाले से, और मैंने ये वीडियोज़ जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाले, और अपने हमारा जो अपना स्कूल है जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पर जो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो हमारा पोर्टल बना है, उस पर भी मैंने ये वीडियोज़ डाले यूट्यूब की वसातत से। अब यूट्यूब पर जो है बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मेरे स्कूल से बाहर जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 11th के हों या 12th के हों, उन्होंने भी इनको वॉच किया। और कॉलेज के तलबा ने भी, क्योंकि मुझे फीडबैक मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वादी कश्मीर से भी और चिनाब वैली के कई इलाकों से भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल्स करके बताया, और उन्होंने मेरे इन वीडियोज़ को पसंद किया, जिसके लिए मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और जो है ये खुशी की बात है कि मेरे ये जो वीडियोज़ हैं, मेरे अपने शागिर्द हैं, जो मेरे अपने तलबा हैं, मेरे अपने स्कूल के, उनके बगैर भी लोग इसको वॉच करते हैं। कॉलेज के तलबा भी इसको वॉच करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानीहाल के कुछ तलबा ने मुझे फ़ोन किया, बल्कि चिनाब वैली के दीगर कॉलेजों से भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे जो है तलबा ने मुझे फ़ोन करके बताया, और क्योंकि उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। तो आप भी, सभी भी, जितने भी देखने वाले हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी वीडियोज़ जो हैं निसाब के हवाले से, और निसाब के अलावा जितनी भी जो मेरी अपनी शायरी या मेरी जो नस्री तख्लीक़ात हैं, उनके बारे में भी जो मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पे जब भी आता हूँ, तो आप वो देख पाएंगे। तो आज इतना ही, और आगे भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।